दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले का बदला आज भारत ने ले लिया। भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और भारतीय सेना ने यह बता दिया कि पाकिस्तान तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो गीदड़ भपकी कहते हैं वो लगातार देता रहता है और ये जो टेररिस्ट अटैक है वो भी इसी की कड़ी में होता है। जो उसने अभी कुछ दिन पहले किया, 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई थी, वो भी इसी का हिस्सा था। एक तरीके की गीदड़ भपकी थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को उसकी हैसियत भारतीय सेना ने पूरी तरीके से बता दिया। आज की इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान पर ये जो अटैक हुआ है, ये जो हमला हुआ है पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर, ये कैसे कैसे कब कब हुआ और भारतीय सेना ने इसे किस तरीके से अंजाम दिया। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से 2 वीरांगनाएं, पहली बार 2 महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को यहां पर ब्रीफिंग के लिए सामने लाया गया। इसमें एक थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया। दोनों ने ब्रीफिंग की। आप हमारे पीछे जो वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं, इसमें कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी नजर आएंगी। ये वीडियो उसी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो कुछ समय के लिए, करीब जितने देर वो दोनों वीरांगनाएं बोलती हैं, उतने देर का वीडियो हमने इसमें लिया हुआ है, सोशल मीडिया से मैंने उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि आप पाकिस्तान में जो करीब जो एयर स्ट्राइक हुई है 1:05 से लेकर के रात में और 1:30 बजे तक, और उसके करीब 9 घंटे बाद सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एयरफोर्स के जो अफसर हैं उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। और इससे पहले जब मीडिया को जानकारी दी जा रही थी तो 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया और बताया गया कि 7 मिनट में 9 टारगेट जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया गया है। और पूरा ऑपरेशन जो टाइम था वो करीब 25 मिनट का था। मतलब करीब 25 मिनट के भीतर जो है ये ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया सेना ने, और बड़ा सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। और पहलगाम के बारे में जो घटना हुई थी पहलगाम की, उसको लेकर के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री ने आज कई बातें बताई और उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला जो था वो कायरतापूर्ण था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, उनके सिर में गोली मारी गई और बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। पिछले 1.25 साल में करीब 2 करोड़ पर्यटक जो है कश्मीर आए हैं और हमले का मकसद था कि कश्मीर को पर्यटकों से दूर करना। ऐसा ये जो कर्नल जो विदेश सचिव हैं उनका कहना है। और जो हमले का तरीका था, उनका कहना था कि जो हमले का तरीका था वो भारत में एक तरीके से दंगे फैलाने की साजिश थी और देश में जो सांप्रदायिक हिंसा है, सांप्रदायिक तनाव है, उसको पैदा करने की आतंकवादियों की कोशिश थी। क्योंकि आतंकवादियों ने कई बार धर्म पूछ करके पर्यटकों को मारा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए भारत में इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और भारत ने इसका माकूल जवाब बहुत वक्त पर दिया है। मिश्री साहब कहते हैं कि पहलगाम के हमलावरों की पहचान भी हुई है और भारत में सीमा पार से आतंक फैलाने के पाकिस्तान के प्लान का उजागर भी हुआ है। पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बन चुका है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति ये जान चुका है, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का शरणागृह बनता जा रहा है और पाकिस्तान में ही आतंकवादी जाकर के वहां पर पनाह लेते हैं और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में वो अपना आतंक का जो वो है, आतंकी फैलाते हैं, आतंक करते हैं। और
इस घटना के बाद जो ब्रीफिंग हो जाती है, ब्रीफिंग होने के बाद जो अजीत डोभाल हैं वो कई देशों के एनएसए से बात करते हैं, चीन के एनएसए से बात करते हैं, अमेरिका के एनएसए से बात करते हैं, रूस के एनएसए से बात करते हैं। पूरी दुनिया को ये इस घटना की जानकारी दी गई है कि किस तरीके से भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया है, न कि पाकिस्तान पर। आपको बता दें कि जो 9 स्थान हैं उन पर हमले किए गए हैं, और ये 9 जो स्थान हैं वहां पर एक तो है मुजफ्फराबाद है, जो सावई नाला कैंप है, मुजफ्फराबाद शहर में है ये, और दूसरा भी मुजफ्फराबाद में है, सैयदना बिलाल कैंप। ये दोनों लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के ठिकाने हैं। और कोटली एक जगह है, कोटली में मरकज राहिल साहिब, ये हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है बताया जा रहा है। और बरनाला मरकज अहले हदीस, ये लश्कर तैयबा का अड्डा बताया जा रहा है। और कोटली में ही मरकज अब्बास है, जो जैसे मोहम्मद का अड्डा बताया जा रहा है। और बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, ये भी जैसे मोहम्मद का अड्डा बताया जा रहा है। और मुरीद के मरकज तैयबा, ये भी लश्कर तैयबा का अड्डा बताया जा रहा है। तेहरा कला जैसे मोहम्मद का एक अड्डा सरजल में था, उसे भी हमारी जो सेना है, बहादुर सेना है, उसने नेस्तनाबूद कर दिया है। और सियालकोट में महमूना जोया हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, इसे भी समाप्त किया गया है। और सेना की तरफ से बताया गया कि मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद समेत कुल 7 शहरों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ऐसे ठिकाने हैं जिनको खत्म किया गया है। आपको बताएं कि जो सवाई नाला जो मुजफ्फराबाद में है, ये लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर ट्रेनिंग का सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। मतलब जो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, बैसरन घाटी में जो हमला किया, वो यहीं के रहने वाले थे। मतलब उनकी ट्रेनिंग इसी सवाई नाला में दी गई थी, जो लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहीं पर उन आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा कोटली गुरपुर कैंप लश्कर का है। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ था, वो आतंकी यहीं पर ट्रेंड हुए थे। जिन आतंकवादियों ने उस पर हमला किया था, वो यहीं पर ट्रेंड किए गए थे। और ये जगह कोटली, ये जो है एलओसी से, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल से 13 किलोमीटर दूर है। और फियादीन जो होते हैं वो यहीं पर तैयार किए जाते हैं, ऐसा सेना की तरफ से बताया जा रहा है। और ये बताया गया है कि पहलगाम को लेकर के जो आक्रोश था पूरे देश में था, पूरे देश के लोग सवाल पूछ रहे थे, बल्कि ये जानना चाहते थे कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा। लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकवादी कैंप हैं उन पर भारत ने हमला किया और हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। एक तरीके से अगर ये कहा जाए, जिसमें जो सबसे बड़ा आतंकवादी है हाफिज सईद, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है, हाफिज सईद के परिवार के भी 7 लोगों की मौत हुई है इसमें। और हाफिज सईद जो है इस हमले में बच निकला है। और हाफिज सईद का एक बयान भी आया है, जिसमें हाफिज सईद कह रहा है कि अच्छा होता कि हम भी इसी हमले में मौत के घाट उतार दिए जाते, लेकिन उस बच गया हाफिज सईद। उसका पूरा परिवार एक तरीके से इसमें तबाह हो गया, इस आतंकी मतलब जो एयर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर के बहुत सारे बयान दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी बताया गया है कि भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, और मिसाइलों में कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी जानकारी पाकिस्तान की तरफ से भी दी गई है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे और पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए। आज
एक तरीके का अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि आतंकवादी जिन लोगों ने हमारे 27 भाइयों की जान ली थी, 27 परिवारों को तबाह किया था, उनकी तबाही का दिन आज का था। और आज भारतीय जो हमारी सेना है, जो शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा से जानी जाती है, उस सेना ने इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, एक तरीके से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। और ये माना जा रहा है कि इस घटना के बाद जो ये मतलब जिस तरीके की अभी ऑपरेशन किया गया है, भारत ने जो ऑपरेशन किया है, इसके बाद आतंकवादियों का जो मतलब एक तरीके का जो आतंक है वो कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहिए, हम आपको इस तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।